हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? स्ट्रक्चरल मैकेनिक पढ़ रहे हैं, मतलब सोम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स मतलब सोम में लेसन नंबर 1 खत्म कर चुके हैं। दोस्तों, हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें हम दोस्तों लेसन नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं लोड क्या होता है, लोड क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर टाइप्स ऑफ लोड दूसरा पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, लोड पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 था। फिर टाइप्स ऑफ लोड लेक्चर नंबर 7, 8 था। और फिर हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर क्या है? 10 है। आज इस लेक्चर में हम दोस्तों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितना होता है। हमने लेक्चर नंबर 9 में स्ट्रेस क्या होता है इसका विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो दोस्तों, हमें जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में ये निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा है टेंसाइल स्ट्रेस मतलब तनाव प्रतिबल, पहला हमारा है तनाव प्रतिबल। फिर दूसरा हमारा है संपीड़न प्रतिबल, दूसरा क्या है? संपीड़न प्रतिबल मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर तीसरा है हमारा दोस्तों अपरूपण प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस या फिर कर्तन प्रतिबल भी कहते हैं। और हमारा चौथा है सीधा प्रतिबल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस। और पांचवा है हमारा दोस्तों नमन प्रतिबल मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस कितने प्रकार के पढ़ेंगे? कुल मिला के स्ट्रेस हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें स्ट्रेस कितने प्रकार के पढ़ना है। तो हमें स्ट्रेस पहला पढ़ेंगे तनाव प्रतिबल मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा पढ़ेंगे संपीड़न प्रतिबल मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा पढ़ेंगे अपरूपण प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस, और चौथा पढ़ेंगे सीधा प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस, और पांचवा पढ़ेंगे नमन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो दोस्तों, अब हम इन स्ट्रेसों का विस्तार पूर्वक हम टाइप ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला स्ट्रेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रेस हमारा क्या है? तनाव प्रतिबल मतलब स्ट्रेस में हम सबसे पहला तनाव प्रतिबल पढ़ेंगे। तो इसको पहले समझते हैं कि हमारा तनाव प्रतिबल क्या होता है। दोस्तों, ये हमारा कोई मैटर है, ये हमारा कोई मैटर है। दोस्तों, कल हम जब स्ट्रेस में परिभाषा पढ़ रहे थे तो हम स्ट्रेस में ये पढ़ रहे थे कि हम कोई मैटर है, इस मैटर में चाहे टेंसाइल या कंप्रेसिव बल लगाएंगे तो जब अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध जो बल विरोध करेगा उसे ही हम स्ट्रेस कहते थे। मगर अब आज हम स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस देखते हैं। मतलब जब हम समझते हैं कोई हमारा मैटर है, दोस्तों ये हमारा कोई मैटर है, जब हम इस मैटर पे टेंसाइल मतलब खिंचाव वाला बल लगाएंगे। ये हमारा मैटर है, हमने खिंचाव वाला ये दोस्तों बल लगा दिया, ये हमारा खिंचाव वाला बल लगा दिया, बल का नाम हमारा F है। जब हमने ये खिंचाव वाला बल लगा दिया तो इसके अणुओं के जो रहेंगे पदार्थ का अणु रहेगा इस बाह्य बल का विरोध करेगा। मतलब इसके ये इस साइड खींच रहा है तो जो अणु होगा ये इस साइड खींचेगा।
ये और ये इधर है तो ये इधर खींचेगा, तो इसे ही हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं? कोई हमारा पदार्थ है, उस पर हम जब खिंचाव वाला बल लगाएंगे तो उसके अणुओं द्वारा जो बल विरोध करेगा उसे ही हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब इसको हम परिभाषा से समझते हैं कि हमारे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। जब किसी वस्तु पर मतलब मैटर पे दो बराबर एवं विपरीत बल, दोस्तों क्या है? दो बराबर, ये बल हमारा ये भी F है और ये भी F है। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत, विपरीत मीन्स उल्टा, ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो विपरीत बल कार्य करते हैं। जब किसी वस्तु पे, ये हमारा पदार्थ है या फिर वस्तु है, दो बराबर एवं विपरीत, ये बल हमारा F है, इसका जो मान है और इसका मान है, इस बराबर हो गया, और विपरीत, इसकी दिशा इस साइड है और इसकी दिशा इस साइड है, तो विपरीत हो गया। बल कार्य करते हैं, बल मतलब फोर्स F कार्य करते हैं, तथा वस्तु की काट पर आंतरिक प्रतिरोध, क्या? आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है कि बाह्य बल के विरोध अणुओं के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जो लंबाई में वृद्धि के विपरीत होता है। इसको समझते हैं, लंबाई में वृद्धि के विपरीत होता है। जो लंबाई है हमारा, ये मैटर है या फिर पदार्थ है या फिर वस्तु है, इस जो लंबाई है इसके विपरीत होता है। क्या? लंबाई में आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध लंबाई के विपरीत होता है। तो ये हमारी लंबाई है, इसके विपरीत ये इस साइड जा रहा और इसके ये इस साइड जा रहा है, और जैसे हमें विपरीत ना होता तो लंबाई के विपरीत इस साइड होता और इस साइड होता, मगर ये विपरीत है। इस प्रकार के उत्पन्न प्रतिबल को हम तनाव प्रतिबल कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसे सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों? सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से हम स्ट्रेस प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा टी से टेंसाइल स्ट्रेस प्रदर्शित करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस टी से टेंसाइल होता है, इसलिए सिग्मा टी और फिर हमारा F/A। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। सीधा सीधा से इसका समझते हैं। कोई हमारा पदार्थ है, जब हम इस पर खिंचाव वाला बल लगाएंगे तो इस पदार्थ के अणुओं द्वारा आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और यह जो आंतरिक प्रतिरोध होगा लंबाई के विपरीत होगा। ये हमारी इसकी लंबाई है, मगर जो अणुओं के बीच लगे इसके विपरीत लगेगा, ये हमारा विपरीत लगा हुआ है। इसे ही हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसे उत्पन्न प्रतिबल को टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा टी से। टी से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस का पहला लेटर जो होता है टी होता है, इसलिए सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है समझ में आ गया होगा। में सबसे पहला हमने जाना टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव प्रतिबल के बारे में जान चुके हैं। अब हम दूसरा टाइप जानेंगे। दूसरा टाइप हमारा क्या है? दूसरा टाइप है हमारा संपीड़न प्रतिबल। दूसरा टाइप क्या है? संपीड़न प्रतिबल। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, फिर परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों हमारा कोई मैटर है, क्या है? मैटर है। इस मैटर पे हमने पहले वाले टेंसाइल में क्या लगाया था? खींचने वाला बल लगाया था। संपीड़न मतलब होता है दबाना, तो दबाव वाला इसमें हम बल लगाएंगे। तो कोई हमारा ये मैटर है, इस मैटर पर हम दबाव वाला फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स, तो हम दबाव वाला फोर्स लगा दिए। दबाव वाला फोर्स हमने लगा दिया। जब इस मैटर पे हम फोर्स लगाएंगे, जब इस मैटर पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसके अणुओं द्वारा, किसके अणुओं द्वारा? मैटर के अणुओं द्वारा
ये भी विरोध करेगा उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तो जब ये विरोध करेगा तो ये अणु है तो इसके बल के ये विरोध करेगा और इसका ये विरोध करेगा। तो ये होगा हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। आंतरिक अणुओं द्वारा जब बाह्य बल का विरोध लगता है उसे ही हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। अब इसको दोस्तों समझते हैं फिर से परिभाषा से। क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई हमारा पदार्थ है बराबर एवं विपरीत, बराबर एवं विपरीत, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, इसका मान भी F है और इसका मान भी F है। जब किसी वस्तु पर बराबर, क्या दोस्तों, बराबर, पहला बराबर मतलब इसका मान F है और इसका मान भी F है, एवं विपरीत, एवं दोस्तों विपरीत, इसकी दिशा बल की दिशा ये है और इसकी बल की दिशा ये है, बल कार्य करते हैं इस मैटर पे, पदार्थ पे कार्य करते हैं तथा वस्तु की काट पर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। जब बल कार्य करेगा तो इस मैटर पे तो आंतरिक प्रतिरोध बल तो उत्पन्न ही होगा। इस प्रकार उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। तो जो इस प्रकार से बल उत्पन्न होगा उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस या संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते, इसे सिग्मा से, उसमें टी से प्रदर्शित, सिग्मा टी से प्रदर्शित करता है टेंसाइल स्ट्रेस में, और इसका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब पहला लेटर सी है तो सिग्मा सी से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा सी बराबर हमारा हो जाएगा F/A, ये दोस्तों हो जाएगा। और दोस्तों है क्या होता है, ये हमारा चित्र है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। कोई हमारा मैटर है, जब इस मैटर पे हम दबाव वाला फोर्स लगाएंगे, कितना वाला, दबाव वाला, बराबर और विपरीत जब हम फोर्स लगाएंगे तो इस पदार्थ के अणुओं द्वारा आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसे ही हम संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं इसे, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो हमारा पहला अक्षर होता है वो सी होता है। तो सिग्मा सी बराबर हमारा हो जाएगा F/A और ये चित्र है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तथा दो प्रकार के टाइप्स जाना, कौन कौन से, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर